स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5 प्रारंभिक आकारों का समझना। प्रारंभिक आकारों को समझना, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रेखाखंड के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में। रेखाखंड क्या होता है कि ऐसी लाइन जिसके दो अंत बिंदु हो। ऐसी लाइन जिसके दो अंत बिंदु, मैं क्या लिखूंगा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है। अब लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा रेखाखंड कैसा होता है। जैसे मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, इसका ये क्या एंडिंग पॉइंट है और ये भी क्या है एंडिंग पॉइंट। यानी ये एक रेखा है, रेखा क्या है AB, रेखा AB जिसके दो अंत बिंदु है। ये एक अंत बिंदु, ये दूसरा ये। यानी रेखाखंड को हम माप सकते हैं स्केल की सहायता से, कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है, कितने मीटर का है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेखाखंड को मापना संभव है। मापना संभव है। हमें पेपर में बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। इसका मतलब क्या है, हम रेखाखंड को स्केल की सहायता से माप सकते हैं और बना भी सकते हैं। दूसरा, किरण। किरण क्या होता है, रे। किरण ऐसी रेखा जिसके केवल एक अंत बिंदु हो, क्या हो, एक। जैसे ऐसी रेखा जिसका केवल एक अंत बिंदु को किरण कहलाता है। क्या कहलाता है, किरण कहलाती है या कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये किरण है, क्या है, किरण। इसका ये क्या है, अंत बिंदु, लेकिन यहाँ पे क्या जा रही है, किरण इन्फिनिटी से जा रही है। इसका मापन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमें पता है लेकिन अंत बिंदु पता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण को क्या होता है, मापना संभव नहीं है। मापना संभव नहीं है, समझ में आया। तीसरा, रेखा क्या होती है। अब रेखा क्या होती है, जिसकी कोई भी अंत बिंदु ना हो, यानी दोनों साइड इन्फिनिटी तक जाएगी। जैसे ये अनंत तक जा रही है, ये भी अनंत। ये राइट साइड में जा रही है, किस साइड में, RIGST। ये राइट में जा रही है, ये लेफ्ट में। ये लेफ्ट में जा रही है, ये राइट में जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसी रेखा जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, कोई अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई मापना भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु पता, ना ही अंत बिंदु। तो इसी प्रकार हमने तीनों पढ़ा। पहले क्या पढ़ा, रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु, जिसके क्या हो, दो अंत बिंदु, यानी रेखाखंड को मापना क्या होता है, संभव होता है। हम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच सकते हैं। किरण क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है, एक। ये क्या है, एक अंत बिंदु, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु पता है हमें, लेकिन अंत बिंदु नहीं पता है। इसमें एक अंत बिंदु होता है। फिर होता है लाइन। लाइन में कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड क्या जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो हमने तीनों पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कोण। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चैप्टर नंबर 5 के कोणों का वर्गीकरण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट
न्यून कोण क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूं न्यून कोण कैसा होता है। ये क्या है, किरण, इसका क्या है, एक अंत बिंदु है ना, मैंने ये क्या है, न्यून कोण मैंने माना 60 डिग्री का, कितने का, 60 का। क्यों है 60 का, देखो 90 का एंगल कहां पे बनता है, यहां पर, ये किसका है, 90 का, तो 90 से छोटा है ना, तो न्यून कोण हो गया, और 0 से क्या है, बड़ा, तो मैं क्या बोल दूं, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो। तो यहां पे लिख दूं मैं, ऐसा कोण जिसका मान 0, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यून कोण, कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से क्या हो, कम। तो ये फिगर हो गया इसका। दूसरा क्या है इसमें, समकोण। दूसरा कौन सा कोण है, समकोण। समकोण क्या होता है, राइट एंगल, समकोण क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री, ना तो छोटा हो ना बड़ा हो, एकदम 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे फिगर कैसे बनाएंगे इसकी, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, देखो सिंबल क्या होता है 90 का, ये एक सीधी लाइन है और ये क्या परपेंडिकुलर है इसमें, तो ये कितने डिग्री का है, 90 का, मैंने ये दिया 90 का। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, किरण, भाई एक किरण यहाँ पे मिल गई, इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ से, और इस किरण का प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहाँ से, तो दो किरणों के मिलने से क्या बना, एंगल बना है, तो ये 90 डिग्री का। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं, समकोण, ठीक है ना। समकोण क्या होता है, जिसका मान 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। अब इसके बाद में कौन सा कोण है, अधिक कोण। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे अधिक कोण के बारे में। किसके बारे में, अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑप्टस एंगल, ऑप्टस। अधिक कोण क्या होता है, अरे अभी 90 डिग्री का कोण क्या होता है, समकोण, तो अधिक कोण क्या होगा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 क्या हो, कम। मैं क्या लिखूंगा, पहले डायग्राम बनाता हूं इसका। ये क्या है, किरण, यहाँ पे 90 बन रहा है, लेकिन कोण कितने होना चाहिए, 90 से अधिक, मैंने ये बना लिया। मैंने बोला ये कोण कितने डिग्री का है, 110 का। ये मैंने एज्यूम किया है, मैंने चांदी से माप के नहीं देखा इसको, एज्यूम किया है 110 डिग्री का। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखूंगा इसकी, कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से क्या हो, कम हो, 90 डिग्री हो गया अधिक कोण। 4 नंबर में हम पढ़ेंगे सरल कोण के बारे में। सरल कोण,
इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। सरल कोण क्या होता है कि किसी रेखा पर बना कोण जिसका मान क्या हो 180 डिग्री। जैसे भाई ये एक रेखा, अब ये एक बिंदु है, इस बिंदु के ये कोण कितने डिग्री का है 180 का, कितने का है 180 का, और इस पे एक परपेंडिकुलर खींच दी मैंने लंब, तो कितने में हो गया कोण ये 90 का और ये 90 का, दोनों मिलाकर कितना हुआ 180। यानी किसी रेखा पर बने एक तरफ के कोणों का मान कितना होता है 180, और बीच में यदि लंब खींच दिया तो कितने का हो जाए वो 90 और 90 का, ये भी 90 और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 कितने का होगा 180। तो सरल कोण क्या होता है ऐसा कोण जिसका मान क्या होगा 180 डिग्री। जैसे क्या होगा, ये मैंने रफ कर दिया, इसको सीधा लिख देता हूं, ये कोण 180, तो ये क्या हो गया सरल।